जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि हमारे अचानक से कार्य बिगड़ जाते हैं, बनते कामों में रुकावट आ जाती है, क्या कारण हो सकता है इन रुकावटों को आने का। और कहते हैं कि भाई जैसे चलती हुई मशीन में पत्थर किसी ने डाल दिया हो, इस तरह का कार्य किसी लोगों के साथ हो जाता है, उनका काम बनते बनते अचानक से बिगड़ जाता है। तो इनके कारण पूछेंगे और सारी जानकारी आपको इस वीडियो में ही मिलेगी, तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम। विघ्न हरन मंगल करन गौरी सुत गणराज, मैं लियो शरण आपकी, रखियो हमारी लाज। जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। माता रानी की कृपा आपके घर में हमेशा वास करे। हमारे घर के कार्यों में क्या कारण होता है, रुकावटें आती है। जैसे इन्होंने कहा कि चलती मशीन में किसी ने पत्थर डाल दिया, इस प्रकार का काम हो जाता है। कोई भी काम करने चलते हैं, कोई भी शुभ काम करने चलते हैं, हर बार विघ्न पड़ता रहता है। किस इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण तो कई प्रकार के हो सकते हैं। कारण तो ऐसा भी होता है, कई बार अच्छे भले परिवार के ऊपर कोई ऐसे लोग होते हैं जो किसी की तरक्की को देखकर उनको स्वाब नहीं होता। उनको ये रहता है कि उसके घर में मान लो ये चीज़ आई तो मेरे घर में क्यों नहीं आई, और उसकी कामयाबी के पीछे क्या राज है, किसी की टांग अड़ाने के प्रति कार्य लगा रहता है। तो ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं एक बारी ईर्ष्य भावना फैल जाती है। करा कराई के संकेत भी हो सकते हैं। किसी के कामों में बंधन डाल देना, किसी के घर के काम बन ही ना रहे हो, कितना भी यत्न कर लिया, कितना भी प्रयास कर लिया। फिर सेकंड ये होता है कि पितरों की समस्या। अगर परिवार के अंदर कहीं ना कहीं पितरों की समस्या है तो क्या होगा, विवाह कार्यों उनके अंदर उलझने आएंगी, संतान में उलझने आएंगी, और कहीं ना कहीं गर्भपात होंगे। और परिवार के अंदर कोई ना कोई अगर इस प्रकार के सिस्टम होते हैं, जो शुभ कार्य होते हैं, उनमें विघ्नता रहती है। परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा बना रहेगा। कहीं ना कहीं कोई जो 7 आदमी 8 आदमी इकट्ठे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर विचार नहीं मिलते, विघ्न पड़ता है। कोई कार्य करने की सोचते हैं तो वो बनता नहीं है। तो ये जो कार्य हैं, इन कारणों के कारण भी विघ्नता आ सकती है। कुछ हमारे ग्रहों के कारण भी होते हैं, जैसे कि हमने बनना तो डॉक्टर होता है, अगर हम किसी और प्रकार की कार्य करें तो वो नहीं हो पा रहा, लेकिन रास्ता वहीं घूम के आ रहा है। जैसे कईयों ने होते इंजीनियर हैं लेकिन बन जाते हैं कहीं साधु। तो उसी प्रकार से कहीं ना कहीं जो रास्ता होता है परमात्मा की कृपा का होता है, वो क्योंकि भगवान के करे हुए कार्य में कोई ना कोई चीज छुपी हुई होती है। अगर ऐसे कोई विघ्न आ रहे हैं और आप नहीं जानते तो आपको जाना चाहिए विघ्न हरण मंगल करण गौरी सुत गणराज। समझ गए? तो आपको विघ्न हरण कौन है, मंगल करण कौन है? गणपति बप्पा, गणपति जी महाराज। तो गणपति जी महाराज का एक छोटा सा मैं आपको टोटका बताऊंगा, और उससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होगा आपके कार्यों के अंदर। और हनुमान जी महाराज का एक टोटका, ज्यादा बड़ा इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ घर में कोई भी कार्य आप कर रहे हो, सिर्फ आपने गणपति जी को एक चीज चढ़ानी है और हनुमान जी महाराज का एक कार्य करना है। आप बड़े से बड़ा जो विघ्न है संकट मोचन हर देंगे और विघ्न हरता कर देंगे। समझ गए? तो आपके परिवार के ऊपर अगर कोई इस प्रकार की अड़चन आ रही है तो आपने करना क्या है, आपने गणपति जी के चरणों में दुर्वा आती है जो घास जैसी होती है, वो अर्पण करनी है कोई भी शुभ कार्य करने से पहले। और हल्के से पीले हल्दी लगाकर कोई भी कम से कम 11 दाने मतलब हल्दी से लगे हुए चावलों के, और प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, प्रथम पूजनीय आप हैं, और श्री बालाजी महाराज के को आदेश दीजिए ताकि मेरे कार्य में अगर कोई भी विघ्न आ रहा है तो उस विघ्न को तत्काल खत्म कर दिया जाए। अब बाबा का क्या कार्य करना है, कोई ज्यादा बड़ा कार्य नहीं करना, सिर्फ मात्र 2 लौंग और 1 इलायची और एक 10 रुपए की दरखास्त। अब कई व्यक्ति ऐसे सोचते हैं कि 10 रुपए की दरखास्त का क्या करें, हमें कमेंट करेंगे, कई लोग फोन करके पूछेंगे। तो आपने करना कुछ नहीं है, इसमें एक नंबर है, उस पर गूगल पे चलता है, उसमें भी डाल सकते हो, नहीं तो किसी हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद भी चढ़ा सकते हो। तो ये उनके लिए है जो कई बार इसी चीज के लिए फोन करके पूछते हैं लोग। तो
आपने ये कार्य करना है। और उसी समय वो दरखास्त, 2 लौंग और 1 इलायची आपने बाबा के श्री चरणों में बाबा को आगे कर कर, जैसे जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण भगवान ने रथ पर विराजमान करवाए थे, उसी प्रकार से आपने अपने वाहन पर, अपने कार्य पर, अपने मस्तक पर धारण करना है और कहना है कि हे प्रभु, मैं आपको अपने साथ लेकर जा रहा हूं, मेरा ये कार्य है, कृपा पूर्ण कीजिए। अगर आप रिश्ता करने जा रहे हो, बच्चे का रिश्ता करने जा रहे हो, परिवार में किसी और सदस्य का कार्य बनाने जा रहे हो, तब भी आप इस प्रकार की दरखास्त को वार कर ऊपर की जेब में डालकर साथ में लेकर जाइए और हनुमान जी महाराज को साथ लेकर जाइए और बाबा की कृपा और गणपति जी महाराज की कृपा, ये साथ आपके जाएंगे तो आपके किसी भी कार्य में उलझन नहीं आएंगी। चाहे कितने से बड़ा कठिन कार्य क्यों ना हो, बाबा तत्काल में पूर्ण कर सकते हैं। अगर बाबा 100 योजन का समुद्र जो है उड़कर, आपको पता है कि 1 मिनट में वहां पहुंच गए थे और लंका को जला दिया 1 मिनट के अंदर ही, तो बाबा ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ना कर सकते हो। सिर्फ आपको विघ्न हरण की शरण में जाना पड़ेगा और सर्वप्रथम उनको पूजकर फिर बाबा की इस दरखास्त को अपने ऊपर की जेब में लेकर कार्य कीजिए। ये 101% आजमाया हुआ टोटका है और ये इलाज है आपके विघ्न पड़ने वाले कार्यों में। अगर बड़े से बड़ा विघ्न भी पड़ रहा है, लेकिन कई बार ये भी होता है कि हम चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि सुबह 4 बजे सूर्य उदय हो जाए तो वो कार्य के लिए काम करे तो वो मुमकिन नहीं है। सिर्फ वही कार्य आप परमात्मा की श्री चरणों से मांगिए जो आपका मुमकिन हो सके। समझ गए? तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की।